बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, ईद मुबारक टू एवरीवन। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपनी ईद को और अपनी लाइफ में सही एंजॉय कर रहे होंगे। मैंने जितनी बार भी ये वीडियो अपलोड की है, लोकेशन 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 कमेंट में इसके अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आता। एंड बिलीव मी, मुझे जब इस लोकेशन के बारे में पता चला था तो मुझे जिस लेडी की मैंने वीडियो देखी थी उसने जस्ट एक पेट्रोल पंप का हिंट दिया था कि ये पेट्रोल पंप है सदर में, उसके साथ आपको ये मिल जाएगी। बट मैं इतने ज़्यादा आपको चीज़ें शो करती हूँ कि ये चीज़ है, वो चीज़ है, ऐसे है, वैसे है, इसके साथ है, उसके सामने है, लेकिन फिर भी आप लोग फजूल कमेंट करने से बाज नहीं आते हैं। अब बिलीव मी, इस पेट्रोल पंप के सामने सिर्फ एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, कॉलेज तो नहीं स्कूल है, जिस पे भी मैंने आपको हिंट दिया था, लेकिन उस पर भी लोगों ने कहा कौन सा स्कूल कौन सा स्कूल कौन सा स्कूल। चलें आपको मैं आज शुरू से दिखा देती हूँ। मैं जैसे ही आई हूँ वो एमएच का चौक है, जहाँ से आप इंटर हो तो सामने रेलवे स्टेशन आता है, उधर से स्ट्रेट आपने आना है। स्ट्रेट आने के बाद फर्स्ट राइट है, फर्स्ट राइट जो आप लेते हैं तो ये स्कूल वाली साथ जो दीवार है ये स्कूल वाली दीवार है। इससे सीधा बिल्कुल आप आगे आ जाएंगे तो आपको सामने एक बहुत बड़ा सा प्लाजा नजर आएगा, मोबाइल प्लाजा कहलाता है, और इसको टेक्नो के नेम से आपको दूर से इसके ऊपर बोर्ड नजर आ जाएगा। और इसके सामने बिल्कुल जो है ये आपको शॉप्स नजर आ जाएंगी, कुछ टेलीनॉर के बोर्ड लगा हुआ है और सामने पंप है, शेल पंप भी है। तो यहाँ पे ये शॉप मौजूद है। अच्छा, इस शॉप को जो रोड है वो हैदर रोड है। मैंने शॉप वाले ऑनर से ही पूछा था, हैदर रोड कहलाती है। और इस रोड पे आगे जाके आपको सारे फूड स्ट्रीट्स वगैरह, हार्डीज वगैरह, तहजीब वगैरह, ये सारी चीज़ें देखने को भी मिल जाती हैं। और अगर आप इसे स्ट्रेट सीधा जाएं तो आगे वो मेट्रो को भी लगती है। अब आई होप लोकेशन क्लियर होगी, अगर नहीं क्लियर है तो बराए मेहरबानी शेल पंप सदर सर्च करके आप पहुंच जाएं। एमएच का रास्ता से तो आप लोगों को सबको ही पता होगा, या एमएच का भी बताने की आप लोगों को ज़रूरत है? आई होप नहीं है ज़रूरत। एमएच बहुत फेमस हॉस्पिटल है, उससे पहले एक चौक आता है, उसकी एंट्रेंस से पहले सदर की साइड वाली जो एंट्रेंस है उधर से पहले आपके एक चौक आता है, वहां से आपने बिल्कुल सामने जाना है तो रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन से पहले आपने राइट साइड पे फर्स्ट वाले राइट आपने टर्न लेने ना, वहाँ पे आपको स्टार्ट में शॉप मिल जाएगी। मैंने बहुत डिटेल में एड्रेस बता दिया है, अब यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कोई एड्रेस ना करें। एंड सेकंड चीज़, मेरे वॉइस की जो पिच है या फिर जो भी आप कह लें वो थोड़ा सा हाई हो जाती है, कुछ भी होता है, क्योंकि मुझे इसके बारे में भी काफ़ी कमेंट आए हुए थे। तो ये मेरे नहीं होता है, मैं एक्चुअली एडिट करती हूँ उसे कैप करती हूँ, उसके बाद मैं इन्हेंस करती हूँ वॉइस को और फुल वॉल्यूम पे करती हूँ या रिड्यूस करती हूँ उसकी जितनी भी बैकग्राउंड में वॉइसेस होती हैं या नॉइसेस होती हैं, तो ये ऑटोमेटिकली मेरी वॉइस थोड़ी सी जो है चेंज हो जाती है, पिच हाई हो जाती है, कुछ भी होता है मुझे नहीं पता। इसी तरीके से मैंने लास्ट एक वीडियो में मैंने इस तरह बोला था तो उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे प्रोनाउंस हो गए जो मैं नहीं प्रोनाउंस यानी किए नहीं थे, बट उसके वो वर्ड की आप लोगों को शायद समझ नहीं आई है। तो ये सारा जो है कैपकट में जो मैं एडिट करती हूँ उसकी वजह से आ जाता है, लेकिन अब मैं कोशिश करती हूँ स्लो बोलूँ। लेकिन काफ़ी लोगों को लग रहा होता है कि मैं लड़ रही हूँ या गुस्से से बोल रही हूँ। नहीं, मैं गुस्से से नहीं बोल रही होती। आपने नोटिस किया होगा कि मेरे जो बैकग्राउंड में पंखे की आवाज़ नहीं आती है या बच्चे खेल रहे हैं या कुछ भी है, क्योंकि हम पिंडी में रहने वाले लोगों का यही मसला है, गली में बच्चे खेलते हैं, उनके शोरों की आवाज़ इतनी होती है, तो मेरे नहीं आती है क्योंकि मैं सारी जो है एडिट कैपकट में कर रही थी। अच्छा, कमिंग बैक टू द वीडियो, मैंने काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को क्लियर कर दिया लोकेशन के बारे में और अपनी वॉइस की जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसकी प्राइसेस मैं अगेन मेंशन नहीं कर रही होती हूँ, क्योंकि यही चीज़ें कुछ इसमें से कुछ पुरानी चीज़ें पड़ी होती हैं। अब ये वाला जो आपका है स्टैंड, ये मेकअप ऑर्गेनाइजर कह लें या कुछ भी कह लें, ये ब्यूटी बॉक्स वगैरह कुछ भी, ये 500 रुपीज़ के उन्होंने मुझे बताए थे एक दफ़ा। अब मैं जब दूसरी दफ़ा गई थी तो वो जो शॉप पे एक भाई बैठे होते अक्सर वो नहीं थे, कोई और बैठा हुआ था, तो उसने मुझे ये 1000 रुपये का बताया था। अब मैं 500 वाले को कंसिडर करूं कि 1000 वाले के प्राइस को कंसिडर करूं, तो इसलिए मैं प्राइसेस नहीं बता रही होती कि कल आपको वो कोई और प्राइस बताएं तो आप मुझे कहें कि आपने झूठ बोला था। नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला, मुझे जो प्राइस बताएंगे मैं आपको बता दूंगी, मुझे झूठ बोल के कोई फ़ायदा नहीं होना है। सेकंड चीज़, मैं प्रमोशन नहीं कर रही होती किसी भी चीज़ की, मैं जस्ट आप लोगों को लोकेशंस बता रही होती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। प्लस यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे डेली यूजुअली इनके जो है ना डेली बेसिस पे नई चीज़ें आ रही होती हैं। फ्राइडे वाले दिन सिर्फ ये शॉप ऑफ होती है, मंडे टू संडे वरना ये काम करते हैं। फ्राइडे वाले दिन इनका लाल कुर्ती वाला भी सदर वाला दोनों ब्रांचेस ऑफ होती हैं।
अब ये इलेक्ट्रिक चॉपर था, अब इसके नीचे मशीन नहीं थी। अब देखें ना, कुछ चीज़ें अच्छी भी, बहुत अच्छी भी होती हैं और कुछ चीज़ें ख़राब भी होती हैं। इसके नीचे कोई भी मशीन लग सकती है अकॉर्डिंग टू देम। ये 2500 का दे रहे थे और ये बहुत अच्छी कंडीशन में था और बहुत अच्छी क्वालिटी में था। काफ़ी हैवी था जब मैंने इसको उठाया और काफ़ी बड़े साइज़ का था। तो इसके नीचे वो कह रहे थे कि कोई भी नॉर्मल सी मशीन फिक्स हो सकती है। 2500 इनकी आस्किंग थी, लेस अगेन वो कर देंगे, कुछ भी फिक्स नहीं होता है। और यहाँ पे भी मैंने आपको एक स्टीमर दिखाया है, ये 3 बिल्डिंग्स में था। लाइक आप लोग अक्सर ऑनलाइन चाइनीज़ वगैरह की वीडियोस देखते हैं तो उधर आपको काफ़ी चीज़ें इस तरह की नजर आती हैं। तो ये जो 3 बिल्डिंग वाला था, ये 5000 की इसकी आस्किंग थी, अगेन लेस कर देंगे। अब मुझे बताएं, आपको जो इस तरह के 3 बिल्डिंग्स वाले स्टीमर्स हैं, ये फूड स्टीमर्स होते हैं, ये आपको कहाँ 5000 का मिलता है? कहीं पे भी पूरे पाकिस्तान में आप ढूंढने को निकले ना, आपको 5000 का नहीं मिलेगा। और इनकी जो होती है चेक इन वारंटी होती है, आपको जो ऑन द स्पॉट आपको चेक करके देंगे, बाद में उसकी कोई वारंटी नहीं लेते हैं लोग, कोई गारंटी नहीं देते हैं। ठीक है, ऑन द स्पॉट वो चेक करवाते हैं, क्योंकि अपने क्या होते हैं, लौट के जिनका माल होता है वो आपके सामने खोलते हैं, निकालते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं, वो चेक नहीं कर रहे होते। अगर आपने कोई चीज़ परचेज करनी है तो वो आपको चेक करके दे देते हैं। और जिस दिन मैंने ये वीडियो शूट की थी ना, यहाँ पे शॉप पे रश था तो रेट्स ऑटोमेटिकली इनके इंक्रीज हुए थे। लेकिन इनकी जो वाटर बॉटल्स हैं, इनके फिक्स रेट्स होते हैं। किसी टाइप की भी आप वाटर बॉटल या यहाँ पे जो कप्स हैं ले ले, 500 रुपीज़ ईच है। बाय चांस यहाँ पे जब मैं परचेज करने या वीडियो बनाने के लिए जब गई थी तो यहाँ पे कोई लेडी भी थी, उन्होंने ना स्ट्रेनर्स लिए थे 2। तो उन्होंने कहा कि लास्ट टाइम जब मैं आई थी भाई ने मुझे 1000 के 2 बताए थे, आज आप मुझे 800 का 1 बता रहे हैं। तो यही वजह है जो मैं आप लोगों को प्राइसेस नहीं बताती हूँ। कल आप जाएं और आपको वो रेट्स ना मिले तो आपको भी डिसअपॉइंटमेंट ना हो कि यार रेट्स तो अब आप ही ने और बताए थे, यहाँ पे कुछ और मिल रहा है। अब ये सामने इलेक्ट्रिक बीटर है, इसकी प्राइस उन्होंने 3000 बताई थी। अब बिलीव में जो न्यू आते हैं ना, वो 3 से 5 के बीच में ही आते हैं। लेकिन अगेन जो क्वालिटी इनके पास होती है वो किसी के पास नहीं होती। जिस दिन मैं गई थी उस दिन जो शॉप ऑनर है ओरिजिनल जो इनके यहाँ पे बैठते हैं भाई, वो नहीं थे। यहाँ पे कोई लड़का सा बैठा हुआ था, उसने रेट अन्य वाह मचाए हुए थे। तो मैं इस दिन सेटिस्फाई नहीं थी कि इनके रेट से, तो मैं इस वजह से ज़्यादा चीज़ें जो है मैं फिर कोशिश किया कि बस यार आप लोगों को दिखाऊं। क्योंकि रेट्स जो दूसरा भाई होते हैं, यहाँ पे मुझे नाम तो नहीं पता है, उनका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उनसे आप कॉन्टेक्ट करके चले जाइएगा। कि लास्ट टाइम मैंने उनसे नंबर ले लिया था, तो मैं बाय चांस ले लिया था। इंशाल्लाह मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। नंबर या कॉन्टैक्ट या कुछ भी हो वो डिस्क्रिप्शन में देख लिया करें। कमेंट करने से पहले आप खुद थोड़ा सा ना सर्च कर लिया करें, उसके बाद कमेंट किया करें। फजूल कमेंट कर देते हैं सर्च किए बगैर। तो खैर बहरहाल इनके पास ना आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के जो है कंबल वगैरह भी मैंने देखे हैं। अभी सीज़न नहीं है बेशक, लेकिन आउट सीजन चीज़ें होती हैं जो अक्सर बहुत सस्ती मिलती हैं। तो इस वजह से आप चेक कर सकते हैं, इनके पास बहुत अच्छे जो है ना कंबल भी मिल रहे हैं। अब ये जो है ना 2 शॉप्स हैं, दोनों इंसाफ ट्रेडर्स के नेम से ही हैं। एक थोड़ी बड़ी शॉप है और एक छोटी शॉप है। इनके ना ये स्क्रैप का माल या कुछ भी कह लें, दुकान के बाहर इन्होंने लगाया होता है। 50-50 रुपए का डैमेज होता है, इसमें से कुछ अच्छी चीज़ें भी निकल आती हैं। कैनवस पड़े हुए थे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप लोगों को, कैलेंडर्स या जिस तरीके से जो भी कह लें, इसको कैलेंडर ही मैं कह सकती हूँ क्योंकि कैलेंडर की शेप का बना हुआ था। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ना आपको 50-50 की चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अगेन यही है कि जो सस्ती चीज़ें होती हैं उसमें कुछ ना कुछ डैमेज होता है। 50 रुपये अगेन कुछ भी नहीं है, इसमें से कुछ आप लेकर ना उसको कह लें कि दोबारा से कुछ ना कुछ उसके अंदर डेकोरेशन या कुछ चीज़ें ऐड करके उसको बहुत अच्छी चीज़ बना सकते हैं। अगेन ये पेंटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी थी, 50 रुपये में थी, खाली कैनवस के ऊपर ड्रॉ हुई थी। और उसके साथ जो दूसरी शॉप है उसके ऊपर भी तकरीबन सेम ही चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। वही स्टीमर है, वही आपके पास जो भी इलेक्ट्रिक की वहाँ मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं, ऑलमोस्ट सेम ही थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दिया करें, ताकि जल्दी से हम अपने जो फर्स्ट 10,000 है वो हिट करने वाले हैं। इंशाल्लाह जल्दी से हिट कर लें तो हम एक छोटी सी सेलिब्रेशन करेंगे इंशाल्लाह, या मीटअप प्लान कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।